नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बात हम करते हैं आज प्ले की कि व्हाट इज़ प्ले। पीडियाट्रिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्ले। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा, 4 नंबर का आएगा, ठीक है। और हाँ, उससे पहले जो बच्चे अभी नए हैं वो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में क्विक रिवीजन फॉर एग्जाम 2022 वहाँ से आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अपने जो क्लासमेट है उनको भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये बेनिफिशियल वर्क है, सबके लिए फ़ायदा होगा इसमें। और ठीक है, तो बात करते हैं प्ले क्या होता है। प्ले इज़ यूनिवर्सल फॉर ऑल द चिल्ड्रंस। प्ले जो होता है वो सब बच्चों के लिए यूनिवर्सल होता है, मतलब सबको खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक डिजीज़ वाले बच्चों को खेलना चाहिए, इस चीज़ आपको पता है। इट इज़ वर्क फॉर देम एंड वेज फॉर देयर लिविंग। ये बच्चे के लिए काम करता है। इट इज़ वर्क फॉर देम, ये बच्चे के लिए काम है एक, ठीक है। बच्चे का काम क्या, बच्चा खेलेगा, यस यही उसके लिए काम है एक। एंड वेज ऑफ लिविंग, और उसके जीने का एक ये तरीका होता है, ठीक है, एक साधन होता है खेल। इट इज़ ए प्लेजरेबल एंड एंजॉयबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये एक बच्चे के जो जीवन के लिए खुशी भरा और एक आनंद देने वाला एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जीवन का, ठीक है। एंड इसेंशियल टू प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्ले जरूरी होता है, ठीक है। बच्चे नहीं, मैं तो कहता हूँ हर उम्र के अंदर खेलना चाहिए, क्योंकि ये आपके शारीरिक और मानसिक विकास करता है, ठीक है। प्ले इज एन एक्टिविटी दैट हैव नो सीरियस मोटिव। प्ले एक ऐसी गतिविधि जिसका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई लक्ष्य है, ऐसा प्ले का कोई लक्ष्य वगैरह नहीं है ऐसा कोई बड़ा। एंड फ्रॉम विच देयर इज़ नो मटेरियल गेन। और ऐसा भी नहीं है कि आप प्ले अगर खेलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ धन संपदा आपको मिलेगी। हाँ, अगर आप भारतीय टीम में या बाहर किसी टीम में सेलेक्ट होता है दैट इज़, उसमें तो कुछ है, पर अगर आप ऐसे ही घर में खेलोगे तो उसमें कोई आपको ज़्यादा मटेरियल वगैरह कोई मिलने वाला नहीं है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले क्या होता है कि प्ले हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस। एक जो खेल है वो बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर, बच्चे के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर किसी एस्पेक्ट से देखें अगर, तो हर किसी एस्पेक्ट से बच्चे की जो विकास के अंदर भूमिका निभाता है, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट लो, चाहे उसका इंटेलेक्चुअल लो, चाहे उसका एजुकेशनल लो, चाहे इमोशनल मोरल। फिजिकल मतलब उसका शारीरिक लो, शरीर बनाता है बच्चे का, बॉडी बनाती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मतलब मानसिक विकास होता है, बच्चे का मस्तिष्क तेज होता है। एजुकेशनल मतलब कि उसके पढ़ाई के अंदर मन लगता है, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि सर बोला तो अभी एग्जाम के टाइम पर शुरू हो जाओ खेलना, नहीं। हाँ खेलो, आधा घंटा 1 घंटा खेलो, यानी पूरा दिन ही छक्का चौका लगा रहे हो, दिमाग तेज करना है कि बादाम तो काम करते नहीं है। इमोशनल्स एंड द मोरल एंड सोशल। सोशल मतलब सामाजिक व्यवहार सब कुछ बनाता है। घर में बैठे रहोगे ना तो सामाजिक व्यवहार आपके अंदर डेवलप नहीं होगा। मैं बहुत सारे बच्चों के साथ देखता हूँ जिनमें सामाजिक लेवल है ही नहीं। वो जरूर तैयारी बहुत एनडीए की करता है, कोई किसी की करता, कोई किसी का करता, पर अगर जब हम बात करें उनके जो सामाजिक लेवल की तो गुमसुम ही रहते हैं, ठीक है। विस्तार से चर्चा करेंगे कभी एक दिन निकाल कर। आज हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट एनहेंस ड्यूरिंग प्ले। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब होता है कि मस्कुलर एंड सेंसरी एबिलिटी डेवलप एट द टाइम ऑफ रनिंग, क्लाइंबिंग, राइडिंग। जब आप साइकिल चलाते हो, जब आप ऊपर किसी जो है पहाड़ पर चढ़ाई करते हो, जब आप दौड़ते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके मसल्स मतलब मसल्स में आपके जॉइंट में सारे मूवमेंट होता है और उसकी वजह से आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन द स्ट्रेंथन द मसल्स टू लर्न कोऑर्डिनेट मूवमेंट। एंड इसके लिए जो आपकी जो एक्टिविटीज़ आप जो करते हो वो सब आपकी मसल्स में एक ऐसी शाखाएँ प्रदान, मतलब एक ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिसकी वजह से आपकी मसल्स मजबूत बनती है और आप कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हो, मतलब एक मूवमेंट आप स्किल सीख जाते हो। जैसे आपको पता है जो फास्ट बॉलर होते हैं तो कितनी प्रैक्टिस करने के बाद वो इतनी फास्ट बॉल फेंक सकते हैं। 165 की स्पीड से बॉल फेंकी जा सकती है। अगर वो इतनी कोऑर्डिनेट, मतलब इतना अगर आप मसल एक्सरसाइज करो तो 165, और नॉर्मली बॉल फेंक सकते हैं 70-80, ये स्पीड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट की। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता दूंगा कहाँ से कौन सा टॉपिक वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट ही है। इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रमोट ड्यूरिंग हेल्थ ड्यूरिंग प्ले। चिल्ड्रंस लर्न कलर, साइज, शेप, नंबर, हाइट, स्पीड, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि इंटेलेक्चुअल कैसे डेवलप करता है कि सब खेल में सीखें। आप कहीं के वीडियो देखते हैं खेल में सीखें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, आजकल इतने स्टूडेंट ऐसे लगे हुए हैं जो देखने को मिलता है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ यही चीज़ चाहते हैं कि एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले सारी प्रिपरेशन कैसे करें, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सारा सिलेबस कैसे कवर करें। तो भैया ये सब वीडियो से ना तो कुछ होने वाला है। मुझे बहुत सारे बोलते 2 घंटे में पूरी करवा दो। अरे 2 घंटे में पूरी तो करवा दो, 2 घंटे में पूरी होगी कैसे, जब आपको पहले पीछे वाला कुछ आएगा तभी तो पूरी होगी, ठीक है। तो बात यही है कि आप जो मैं जितना बता रहा हूँ उसको एक बार लिख लो, चाहे समझ में मेरे हिसाब से पूरा आ जाएगा। एक बार लिख लो, वापस हम रिवीजन करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। समय हमारे पास खूब पड़ा है, 15 दिन का समय हमारे पास में लगभग समय पड़ा है। चलो आओ नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल एंड। अब कैसे होगा देखो, चिल्ड्रंस लर्न्स कलर। बच्चे यहाँ पे कलर सीखते हैं। छोटे बच्चे खेलते हैं तो पूछते हैं कैसा कौन सा कलर है, जैसे नर्सरी के जी में आपको देखा होगा आपने, तो उन्हें कलर सिखा देते हैं खेलते खेलते। साइज, शेप, नंबर, हाइट, ये सब उन्हें सिखा देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम तक सिखा देते हैं। अब देखो, वाइल प्लेइंग द वेरियस टॉयज़ एंड द प्ले थिंग्स। और जब खेलते समय बच्चों को खिलौनों के नाम भी सिखा देते हैं और ये कैसे खेलते हैं वो भी सिखा देते हैं, ठीक है।
और क्रिएटिव एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन, स्पीच डेवलपमेंट। अगर मतलब जब बच्चा खेलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि खाली वो खेलता ही है, नहीं, उसके साथ साथ अगर उसकी कम्युनिकेशन, वो दूसरों के साथ बातचीत करना सीखता है। हाँ, ये भी है, ज़रूर गालियाँ भी कहेंगे सीखते हैं कोई कोई बच्चे। क्यों सीखते हैं? क्योंकि खेल खेल में गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो गालियाँ निकलती है, तो गालियाँ भी यहीं पर सीखते हैं। पर हाँ, ज्ञान की बात भी सीखते हैं। कोई कोई ऐसे डायलॉग कसता है जिनके किसी किसी घर में अंदर क्या होता है, दादा दादी कोई डायलॉग देते रहते हैं, मतलब बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं, वहाँ बच्चा वो भी उदाहरण देते हैं, तो वो भी उदाहरण वहाँ पे सीखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वहाँ पे सीखने को मिलती है, बहाना बनाने भी सीखना मिलता है, सब चीज़ हमें खेल के दौरान सीखने को मिलती है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, जब बच्चा खेलेगा तो वहाँ पे गुस्सा भी करेगा, कभी खुश भी होएगा, ठीक है, अपने इमोशन को दूसरों के साथ में एक्सप्रेस भी करेगा, लोगों से बातचीत करेगा, तो उसमें मतलब कहते हैं ना, जो शर्म वगैरह, वो हिचकिचाहट, जो हेजिटेशन होती है, वो भी उसकी खुल जाएगी। पहले इम्प्रूव्स इमोशनल डेवलपमेंट, चिल्ड्रंस एक्सप्रेस देयर फियर, बच्चे अपना डर, अपनी गुस्सा, ठीक है, अपनी चिंता, ये सब वहाँ पे खेलने से हमारे शरीर के अंदर जो मानसिक तनाव है वो भी दूर होता है। ठीक है, चिंता दूर होती है, और आपको पता है चिंता समान है। इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन एंड रिमूव इरिटेबिलिटी एंड द डिस्ट्रक्शंस, दस एनहेंस द कोपिंग एबिलिटीज। ये अपनी कोपिंग मतलब होती है कि कोई भी समस्या से कोप करने की जो क्षमता है, ये भी प्ले हमारा डेवलप करता है। कैसे करता है? कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल उसको बहुत एकदम कम कर देता है, तनाव की स्थिति को कम कर देता है, क्योंकि मसल रिलैक्स करता है तो तनाव वैसे ही कम हो जाता है। अपने अंदर का जो चिड़चिड़ापट है और अपना जो डिस्ट्रक्शंस है, कोई चीज़ें हमारा ध्यान भटका देती है, वो चीज़ें भी ये दूर करता है कौन? प्ले। इट हेल्प टू कम्युनिकेट विद द अदर्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड। और ये क्या करता है कि जब हम खेलते, तो मैंने अभी कहा बातचीत करते, तो कम्युनिकेट करवाता है किससे? दूसरे लोगों से और बाहर के इस दुनिया से। मतलब हर अलग अलग टाइप का आदमी आता तो हम उससे बातचीत करते। अब जैसे आप अंग्रेज़ के सामने कभी बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अपना भी जो है, हमें ज़रूर इंग्लिश आती है, पर हमारा जो हिचकिचाहट नहीं खुली है। अगर हम उनके साथ में खेलेंगे करेंगे, तो हम उनसे कुछ ना कुछ तो बातचीत करेंगे, तो कम से कम हमारी थोड़ी बातचीत करने से क्या होता है, हमारी हिचकिचाहट दूर हो जाती है। प्ले हेल्प इन द सोशलाइजेशन मतलब प्ले लोगों के साथ सोशलाइज होने का मौका देती है। इट हेल्प टू लर्न रूल्स ऑफ द सोशल लिविंग एंड द कल्चर। और यहाँ पे हम बहुत सारे नियम भी सीख सकते हैं। ठीक है, सही है कौन सा, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या है समाज के नियम होते हैं, सब चीज़ हम खेल के अंदर भी सीख सकते हैं। आप ये मत कल्पना करते रहना कि यार हम कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे सीखेंगे, तो खेलते हैं तो हम क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा चुपचाप तो खेलते नहीं हो। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो उनमें कोई क्रिकेट की तो बात स्पेशली होती नहीं है। अंतराक्षी है, वो भी एक टाइप का खेल है। ठीक है, आपस में बातें करना, वो भी एक टाइप का खेल है। कबड्डी भी एक टाइप का खेल है। बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं। ठीक है, हम तो जानते ही 5-7 है, तो फिर हमें ऐसा ही लगेगा। बाकी बाहर देखो आप, बाहर कंट्रीज़ में, अपने स्टेट के अंदर भी देख लो, बहुत सारे। ठीक है, जैसे एक चेस है, तो कहते हैं ना, चेस खेलने से दिमाग तेज होता है। लॉजिक आप समझ लेना क्या होता है सब कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की। मोरल से मतलब होता है हमें कुछ एथिक्स, कुछ नैतिक शिक्षा। प्ले इज द मीन्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। चाइल्ड लर्न्स ये क्या लिखा, मोरलिटी फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, अदर अडल्ट्स ड्यूरिंग प्ले विद पीयर्स मतलब अपने साथियों के साथ में। चाइल्ड बिहेवियर विल रिफ्लेक्ट द राइट एंड द रॉन्ग थिंग्स। हॉनेस्टी, बच्चा ईमानदारी भी सीखता है। ठीक है, और बच्चा इसमें गलत चीज़ भी सीखता है तो सही चीज़ भी सीखता है। ठीक है, बच्चा बिहेवियर भी सीखता है, किस प्रकार से कैसा बिहेवियर करना है। जब बच्चा खेलने आता है तो वो हर प्रकार की बातें करता है। ऐसा था नहीं खेल खेल के चुपचाप चले गए, नहीं। जब बच्चा रास्ते में जाते हैं खेलने के लिए, तो उस टाइम पे कुछ बातें भी करते होंगे। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के फिर एडल्ट भी ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्ले की। कितने टाइप के प्ले होते हैं? फर्स्ट हम देखते हैं एक्टिव प्ले, और सेकंड हम देखेंगे पैसिव प्ले। तो क्या होता है एक्टिव प्ले? वो देखिए, एक्टिव प्ले इज द एसेंशियल फिजिकली एक्टिव विच स्पॉन्टेनियस ओकेजनल ब्रस्ट ऑफ हाई एनर्जी। मतलब क्या होता है कि एक्टिव प्ले इज द एसेंशियली फिजिकली एक्टिव विथ स्पॉन्टेनियस ओकेजनल ब्रस्ट ऑफ हाई एनर्जी। मतलब एक्टिव प्ले एक ऐसा प्ले होता है जिसके अंदर हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं, हम खुद उसमें गेम खेलते हैं, हमारा फिजिकली इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होता है, और साथ साथ में उसके अंदर हमें हाई एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, जिसके अंदर हम फर्स्ट देखते हैं, इसके टाइप में देखेंगे। फर्स्ट होता है एक्सप्लोरेटरी प्ले। क्या होता है एक्सप्लोरेटरी प्ले? एक्सप्लोरेटरी प्ले इज द स्टफ ऑफ क्यूरोसिटी एंड inquiry on this infant and toddler use all of his body to explore the world around him। मतलब इसके अंदर क्या होता है, बच्चा की पूरा शरीर इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, पूरे शरीर से खेलता है, साथ साथ में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु से खेलता है, चाहे इन्फेंट है चाहे टोडलर है। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर प्ले। इन दिस चिल्ड्रंस मैनिपुलेट देयर इन्वायरमेंट टू क्रिएटिव थिंग्स। इन दिस चिल्ड्रंस प्ले इन द sand,
ड्रॉ साइड वॉल, मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बच्चा क्या करता है, कंस्ट्रक्शन काम करता है। फर्स्ट वाले के अंदर तो हमने देखा कि साहब बच्चा पूरा अपना तन मन धन तीनों लगा देता है। तन ऐसा लगाता है खेल के अंदर अपना पूरा शरीर लगा देता है, मन लगा देता है, और धन कैसे लगाता है, बॉल बैट के अंदर धन लगा देता है। ठीक है, तीनों के साथ अपने पूरे शरीर को इन्वॉल्व करते हुए खेलता है, वो भी एक जिज्ञासा के साथ में खेलता है। सेकंड हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव प्ले, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है वो खेलेगा पर उसमें अपना पूरा शरीर नहीं लगाएगा, अपनी कुछ बौद्धिक क्षमताएं लगाएगा, कुछ चीज़ का कंस्ट्रक्शन करेगा। जैसे आपने देखा जब बारिश आती थी पहले, गाँव की बात बता रहा हूँ, शहरों में तो आज भी ऐसा नहीं होता है, और कुछ कहीं ना कहीं शहरों में ज़्यादातर ऐसा देखने को नहीं भी मिलेगा। जब बच्चा गाँव के अंदर क्या होता था, आपको बताओ बड़े बड़े खेत होते थे, और बड़े बड़े खेतों से जो घरों के अंदर बड़ी मिट्टियाँ लेकर आते थे, बहुत ज़्यादा मिट्टी लाते थे घर में। ठीक है, तो उनमें जब बारिश वगैरह का सीज़न होता तो मिट्टी गीली हो जाती थी, तो छोटे बच्चे क्या करते उसमें घर बनाते मिट्टी का। आपने कहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कमेंट करना, मैं इमेज बताऊँगा। और तो फिर क्या है, विदेश से तो नहीं हो रहा कहीं, सब के सब। ठीक है, आप सबको ये पता होगा। अच्छा, तो फिर जो मिट्टी के घर वगैरह बनाते थे, कुछ वाल्स बनाते थे और कुछ भी बना, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्ले। खेलता तो बच्चा ही उसमें, वैसा था नहीं 25 साल का आदमी जाके वहाँ पर दीवारें बनाए, छोटे छोटे घर बनाए, ठीक है, और फिर इंस्टा पर रील बनाए, आई मेक दिस हाउस। हो भी सकता है आजकल इंस्टा के टाइम पे ऐसा कुछ। नेक्स्ट देखो ड्रामेटिक प्ले। ड्रामेटिक प्ले क्या होता है कि ड्रामेटिक प्ले कैन बी डिफाइन एज द प्ले ऑफ टाइप ऑफ प्ले वेयर चिल्ड्रंस एक्सेप्ट एंड असाइन रोल एंड देन एक्ट देम आउट। ड्रामेटिक प्ले क्या होता है, जब बच्चा मान लीजिए रामलीला देखने गया, और जब बच्चा रामलीला देखने गया तो उसने रावण का किरदार देखा, राम का किरदार देखा, लक्ष्मण का किरदार देखा। तो जिस प्रकार लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी ना, उसी प्रकार वो भी चाकू लेके घर में शुरू हो जाएगा। जैसा रावण हंसता वैसे वो खड़ा होकर हंसने लग जाएगा रावण की तरह। ठीक है, कभी कभी रावण के डायलॉग बोलेगा, उसे कहते हैं ड्रामेटिक प्ले। क्या कहते हैं, ड्रामेटिक प्ले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली प्ले। फैमिली प्ले इज ए टर्म बिल्डिंग एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रंस एंड लर्न मोर अबाउट ईच अदर। मतलब फैमिली प्ले के अंदर क्या होता है, बच्चे माँ से कुछ सीखता है, पापा से कुछ सीखता है, ठीक है, भैया से कुछ सीखता है। घर के अंदर जैसे कैसे एक ये नहीं है कि इसके अंदर खेल मतलब क्या समझेगी, जैसे बच्चा हंसना कूदना है, बातें करना, सब कुछ अपने पेरेंट्स से सीखता है, फैमिली से सीखता है। फैमिली प्ले इज़ ए टर्म बिल्डिंग एक्टिविटी, वो अपनी सारी एक्टिविटी वहाँ पे बनाता है। मतलब बार बार, अब कैसे समझूँ मैं आपको, जैसे बार बार कभी हाथ उछालेगा, कभी पैर उछालेगा, जैसे मान लो 1-2 साल का होगा, फिर बार बार कूदेगा और मम्मी को बताएगा देख मैं तुझे जंप करना बताता हूँ, फिर वो जंप बताता है, भाई देख मैंने ये जंप करना सीखा है। ठीक है, बार बार अलग अलग प्रकार की ड्राइंग बनाएगा बुक्स के अंदर, फिर वो बताएगा देख कैसा है चित्र, कैसा है चित्र, कैसा है। मतलब उसमें क्या करता है, वो फैमिली वालों को बताता है, फैमिली में कुछ चीज़ें वो फैमिली में सीखता है, फैमिली प्ले। ठीक है, नेक्स्ट है नाइबरहुड प्ले। प्ले विद देयर नाइबर, जो अपने पड़ोसियों के साथ बच्चों के साथ खेलता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, नाइबरहुड प्ले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव प्ले। एक्टिव मतलब जो बच्चा खुद पार्टिसिपेट कर रहा था, पैसिव प्ले जिसके अंदर बच्चा खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इन विच ए पर्सन डज नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली, मतलब एक बच्चा खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इट में इंक्लूड एक्सेप्टिंग, लिसनिंग टू अदर्स, ऑब्जर्विंग विद अदर चिल्ड्रन। मतलब इसमें क्या करेगा, या तो बच्चा दूसरों को देखेगा, दूसरों को ऑब्जर्व करेगा, पर खुद एक्टिवली। टाइप ऑफ प्ले अकॉर्डिंग टू पार्टन नेवहोल, किसके अनुसार, पैसिव के अंदर हम बात करते हैं। पैसिव के अंदर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टन नेवहोल के अनुसार कुछ पैसिव का जो प्ले है वो हम देखते हैं। फर्स्ट देखो अनऑक्यूपाइड प्ले, द चाइल्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्ले एक्टिविटी बट मे मूव अराउंड रैंडमली, क्लाइंब ऑन एंड ऑफ ए चेयर और जस्ट स्टैंड अलोन। मतलब इसके अंदर बच्चा खेलेगा नहीं, अनऑक्यूपाइड रहेगा, मतलब बच्चा खेलने वगैरह नहीं जाएगा, बच्चा खेल में कोई पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करेगा। लेकिन हाँ, बच्चा इधर उधर दौड़ भी सकता है, किसी कहीं पे चढ़ भी सकता है। ठीक है, जैसे कुर्सी पर बच्चा चढ़ता है, गिद्दे पर चढ़ता है, वापस उतरता है, गिद्दे पर चढ़ता है, वापस उतरता है, पलंग से उतरता है, नीचे वापस चढ़ता है, तो वो खेल है पर अकेला खेलेगा। वो कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट उसमें नहीं करेगा, अकेले ऐसे खेलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिटेटरी इंडिपेंडेंट प्ले। व्हेन द चाइल्ड प्ले अलोन इंडिपेंडेंटली, टोडलर एंड प्री टोडलर एंगेज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंसंट्रेटिंग प्ले विथ लेस इंटरेक्शन विद अदर। देखो जो पैसिव था ना, वो पैसिव मैंने अकेला बता दिया आपको, मतलब पैसिव अकेला था, पर मैं बात कर रहा हूँ आपको टाइप ऑफ प्ले। देखो आप एक सेकेंड और कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो पैसिव था ना, पैसिव अपना इतना ही है, ठीक है, चिल्ड्रन तक। उसके बाद में हम बात करते हैं पार्टन नेवहोल के अनुसार जो प्ले थे उनकी, ये पैसिव वाला नहीं है। ठीक है, पार्टन नेवहोल के अनुसार जो प्ले वो बता रहा हूँ। पैसिव बस इतना ही था कि बच्चा क्या करेगा, लोगों को देखेगा, मतलब जैसे देखना करना वो होता है ना, खाली देखेगा, सुनेगा उनकी आवाज़, पर खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके नहीं खेलेगा। ठीक है, अब देखो जरा
अब अनऑक्यूपाइड प्ले क्या होता है, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, मतलब बच्चा इसमें क्या करेगा, अकेला ही खेलेगा, जिसके अंदर वो बच्चा किसी प्लेइंग पर चढ़ेगा, कुर्सी पर चढ़ेगा, ठीक है, नीचे उतरेगा, ये सब चीज़ें होगा। सॉलिटेटरी के अंदर क्या होता है कि व्हेन द चाइल्ड प्ले अलोन इंडिपेंडेंटली, टोडलर एंड प्री टोडलर एंगेज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंसंट्रेटिंग प्ले विथ लेस इंटरेक्शन विद अदर, मतलब बच्चा अकेला ही खेलेगा, जिसके अंदर कब खेलेगा, टोडलर स्टेज में या 3 साल का बच्चा या प्री टोडलर स्टेज के अंदर खेलेगा, ठीक है। ऑन लुकर प्ले अंदर क्या होता है कि व्हेन द चाइल्ड वॉच अदर प्ले बट डज नॉट बिकम एंगेज इन देयर प्ले, बच्चा सिर्फ आंखों से देखेगा, जैसे ये वो किसका टाइप हो गया, पैसिव का टाइप हो गया, कि बच्चा क्या करेगा, दूसरे बच्चों को खेलते हुआ देखेगा। कहीं कहीं हम देखने को मिलता है यहाँ पे सिटियों के अंदर, हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे बच्चा होता है, उनके घर के बाहर एक स्टील की बड़ी सी फाटक लगी होती है, तो बच्चा क्या करता है कि फाटक में से बाहर जो बच्चे खेल रहे होते हैं गलियों के, उनको देखता है। कभी हम पूछते भी कि आपके बच्चे को बाहर नहीं भेजे उनके साथ खेलने के लिए, बोलते नहीं यार वो क्या अनहाइजीनिक प्ले करते हैं, अनहाइजीन से खेलते हैं, तो हमारा बच्चा भी अनहाइजीनिक हो जाएगा। अब क्या छोटे बच्चों में अनहाइजीनिक, वो बच्चा अंदर से बाहर देखता रहता है यार कि वो खेल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ऑन लुकर प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले क्या होता है कि दे प्ले सिमिलर टू आइडेंटिकल प्ले एज अदर चिल्ड्रंस प्ले नियरली, ये भी सेम उसी की तरह होता है, जिसके अंदर बच्चे हमारे पास में, दूसरे बच्चे हमारे पास में खेल रहे होते हैं, हम उन्हें देख रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्ले। सोशल इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द चिल्ड्रंस कन्वर्जेशन, मतलब कि आप जो सब पीयर वाले हैं, जो सब पीयर्स ग्रुप होता है, सब जो एक ग्रुप के बच्चे वो सब एक साथ में खेलते रहते हैं, उनकी उनसे उस टाइम में बातचीत होती रहती है, उनका एक दूसरे के साथ मतलब एसोसिएशन, एक संघ बन जाता है, छोटे छोटे बच्चों का संघ, टोली बनती है, बच्चों की टोली वो बन जाती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव प्ले। द एंगेज इन फॉर्मल गेम इन ऑल ग्रुप लाइक फुटबॉल और ड्रामेटिक प्ले लाइक सिचुएशन, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि फॉर्मल गेम वगैरह खेलते हैं, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, या फिर ड्रामेटिक प्ले है, वो उसे कहते हैं कोऑपरेटिव प्ले। तो लगभग जो कोऑपरेटिव प्ले है, एसोसिएटिव प्ले है, सब एक टाइप के ही है, ठीक है। ऑन लुकर प्ले थोड़ा सा अलग है, और उसके बाद जो पैरेलल प्ले है वो सेम ऑन लुकर की प्ले की तरह की तरह है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इसको अगर आप इसको नहीं लिखना चाहो तो मत भी लिखना, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी ब्रेस्ट फीडिंग पे। थैंक्स।